तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान प्राकृत प्रभाकर अभीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। काम ऐसा करो कि कमाल हो जाए, काम ऐसा करो कि कमाल हो जाए, और जन्म ऐसा लो कि जग निहाल हो जाए। दोनों बातें आज हम एक साथ देख रहे हैं। भावनगर वालों ने और आप सब ने मिलकर ऐसा एक काम किया कि अरब सागर के किनारे कमाल हो गया। जैसे बर्फ की सिल्लियों से, जैसे बर्फ की शिलाओं से श्वेत संगमरमर के मार्बल के मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसा कुछ कमाल करो। अपने लिए हवेली बनाने वाले तो दफन हो जाते हैं जमीन में, लेकिन तीर्थंकर के लिए मंदिर बनाने वाले अमर हो जाते हैं जमीन पे। भले अपने लिए एक महल बनाओ, बंगलो बनाओ, लेकिन तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के लिए एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी जरूर कराओ। पूरा जीर्णोद्धार नहीं करा सकते हो तो कम से कम एक हाथ जरूर लगाओ। भले कम हैं लेकिन काम के हैं। अगर आप भावनगर वालों की बात करो तो भले कम हैं लेकिन काम के हैं। अगर जैन समाज की बात करो तो देश में भले कम हैं लेकिन सबसे ज्यादा काम के यही है। ये बात प्रधानमंत्री भी समझते हैं और गृह मंत्री भी समझते हैं। बड़े बड़े लोग समझते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पुरखों ने ऐसा कमाल किया था कि जो माल कमाया उस माल को कमाल बनाया। मंदिरों का निर्माण, कहते हैं किसी जमाने में कुतुब मीनार 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था। अधिकतम जैन मंदिर थे उसमें। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहलाता है आलीशान प्राचीन शिल्प अजमेर का, हम जाके आए। हमारा किस्सा तो अभी भी चलता है टीवी पर, न्यूज पर। आलीशान संस्कृत विद्यालय, सैकड़ों प्रतिमाओं का वो मंदिर कभी जैनों ने बनवाया था। और इस घोगा की धरती पर जो 3000 साल पुराने जो थे, फिलहाल मंदिर वो 3000 साल पुराने तो नहीं होंगे, लेकिन उसके पहले भी जो रहे होंगे, उसके पहले भी जो रहे होंगे। जैसे हम लोगों ने एक विशाल नया जिनालय बनवाया है, ऐसे उसके पहले भी किसी ने बनवाए होंगे। और 3000 साल पुराने इतिहास में जीर्ण शीर्ण हो रहे मिट्टी के मंदिरों को वहीं पर समेट करके और उसके ऊपर एक आलीशान मार्बल का मंदिर बनाया। पता नहीं कभी कोई लहर आती और वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती, श्री जी की आसाधना होती। उसके पहले ही श्रावकों ने एक बढ़िया कदम उठाया। और पूरे देश के समाज को सीखना चाहिए कि कम लोग हों लेकिन काम के हों तो भी तीर्थों की, जिनालयों की सुरक्षा की जा सकती है। आप जो कमाई करते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा, हर रोज 5%, हर रोज 7%, हर रोज 10% भी अगर विचार करके निकालो, ये जाएगा धर्म ध्यान में, ये जाएगा जिनालयों के जीर्णोद्धार में, ये जाएगा गुरुदेव के विहार में, ये जाएगा मुनिराज के पाद प्रक्षालन में, ये जाएगा कमजोर वर्ग की सेवा में, विद्यार्थियों की शिक्षा में। एक अंश निकाल के जरूर रखना चाहिए।
और जब आप एक अंश निकाल के रखते हैं तो आपका वंश भी एक अंश निकाल के रखता है। जब आप एक अंश निकाल के रखते हैं तो भगवती भाई, जब हम पहले से सोच के चल रहे हैं कि हमें इतना धर्म क्षेत्र में खर्च करना है, इतना मुनि राजाओं के लिए खर्च करना है, इतना अपने साधर्मी बंधुओं पर खर्च करना है, एक महोत्सव करना है और उस पर जिंदगी की आधी कमाई लगाना है। अब जब आप सोच के चलते हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है, लक्ष्मी भी आपका साथ देती है और आने के रास्ते भी उस तरह से खुलते चले जाते। कभी कभी लगता है कि हम दे रहे हैं। अभी आप देखिए, पहला कलश सौधर्म तो करेंगे, कुबेर तो करेंगे, लेकिन पहला कलश लेने वाले कितने ऊपर तक पहुंच गए दिनेश भाई। फिर पाद प्रक्षालन करने वाले, ये तो ज्ञानी तीर्थंकरों का समुद्र है। जितना गहरा गोता लगाओगे उतने ज्यादा हीरे मोती आपकी झोली में आ जाएंगे, लेकिन गोता लगाने की हिम्मत तो दिखाओ। क्या करें, अहमदाबाद में गोता वाले ही गोता नहीं लगा पाए। फिर भी जो लोग गोता लगा रहे हैं वो मुट्ठियां भर भर के तीर्थंकर प्रभु के दरबार से लेके जा रहे हैं। आज प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। कैसा आनंद से गर्भ कल्याणक महोत्सव हुआ और तपस्वी सम्राट को हम लोगों ने याद किया। सच में एक ऐसे संत हैं, ये पंक्ति जो आपको दिख रही है, जिनके सामने दीपक जलाए गए हैं, इनके सामने जब दीपक जलता है तो हमारी भाग्य का दीपक भी जल जाता है। इनके सामने जब दीपक जलता है तो हमारे अंधेरे जीवन में भी उजास हो जाता है। और वहां से देखिए अंकलिका आचार्य आदि सागर जी महाराज, जिनकी कभी सेवा अपनी गृहस्थावस्था में महान चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी भी करते थे। आचार्य महावीर कीर्ति, जिन्हें तीर्थ ही पसंद थे, शैलेश भाई तीर्थ भक्त शिरोमणि विमल सागर जी, इनकी ज्यादा कहानी पूछना है तो हमारी बजाय आप कुमार भाई से पूछो, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। जिनने देखा और जिनको आशीर्वाद मिला वो लोग आज मिट्टी में से सोना बना रहे हैं। और वो सोना केवल अपने भोगों में नहीं लगा रहे हैं। गुरुओं के आशीर्वाद का एक फल होता है कि अगर उनके आशीर्वाद से कोई फला है तो उनकी संपत्तियां उनके भोग के काम तो आती हैं, लेकिन वे धर्म ध्यान के काम भी आती हैं, देवशास्त्र के गुरु की सेवा में भी जाती हैं। जैसे हम सभी आज जन्म कल्याणक के दिन विराजे हैं। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज का प्रसंग, अभी पारस भाई भरत भाई बैठे हैं, बड़ी घटना बनी। वर्षों की मेहनत के बाद फैक्ट्री खड़ी हुई और कर्मचारियों की भूल कहो, भाग्य का लेखा कहो कि अचानक से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, राख हो गई। लेकिन ये गोखला जिसमें वही फैक्ट्री में जिसमें गुरुवर सन्मति सागर जी की फोटो थी, मूर्ति थी, नारियल था, नारियल के ऊपर कपड़ा था, बताइए पत्रे जल के पानी बन गए और उसका कपड़ा नहीं जला। इसका मतलब ये है, अब इसका कोई अर्थ निकाले कि गुरु में इतनी शक्ति है तो पूरी फैक्ट्री क्यों नहीं बचा ली। संभव है कि भविष्य को कुछ और ही ज्यादा मंजूर हो और अच्छा ही मंजूर हो। सज्जनों, जब हमारे गुरुओं की केवल साधना की ये ताकत है, बांटते नहीं फिरते हैं कि कोई बहुत ज्यादा यंत्र मंत्र बांटते हो,
बांटते नहीं फिरते हैं, लेकिन जो सेवा करता है और जब उस पर हाथ पड़ता है तो वो आपो आप फलता है। और हमारे गुरुजनों का जब इतना अतिशय फलता है, तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय कितना फलता होगा। बोलो जी। अपूर्व, आनंद, निमेश, बताइए। श्रद्धा भक्ति से आप डटे रहो। हमें लगता है कई बार कि मैंने कमाई की होगी, मेहनत की होगी आपने, मना नहीं करते हम, लेकिन जब तक पुरखों का, गुरु का, प्रभु का आशीर्वाद ना हो तब तक आता तो है लेकिन टिकता नहीं। आता भले है, फलता नहीं है। इस फलाने के लिए डोटिया जी ये सब फले, इसके लिए हम सब गुरु की शरण में चले, प्रभु के चरण में चले। आज गर्भ कल्याणक के बाद जन्म कल्याणक का आप दृश्य देख रहे। धरती पर स्वर्ग उतर आता है जब तीर्थंकर जिनेश्वर के जन्म का अवसर आता है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, क्यारे थैसू बाह्यंतर निर्ग्रंथ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी है। कभी कल्पना की थी? मुंबई वाले बैठे हैं, वहां भी बड़ा समुद्र है, लेकिन शायद आज तक तो वहां पंच कल्याणक सागर किनारे 2-4 धर्मात्माओं ने चैत्यालय बना रखे हैं, वो उनका सौभाग्य है। वरना पंच कल्याणक तो शायद मुश्किल ही हुआ हो। ये भाग्य में लिखा था गुजरात वालों के, भावनगर वालों के। इकलौता, इस धरती का इकलौता कल महोत्सव जो अरब सागर के किनारे किनारे, वो सामने दिख रहा समुद्र, नाव दिख रही है। इधर खड़े हो जाओगे आपको दिखेंगे, आपको दिख रही वो बस दीवार के उस तरफ सागर है। और थोड़ा सा दूर जो मंदिर प्राचीन समय से बने हुए हैं, पुरखों की सूझबूझ रही होगी कि कभी कोई ज्यादा उत्ताल तरंगे आए तो जिनालयों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए 300-400 मीटर दूर बनाए। उसी को फिर अभी अपनाया। पंडित जी के वास्तु और शिल्पकारों की शिल्प कला ने अच्छा ऊंचा स्टैंड दिया, कम से कम जमीन से 10-12 फुट ऊपर। कैसी बढ़िया पीठ बनी, और पीठ आप चारों तरफ से निहारिए। ऐसे हाथी लगाए हुए हैं कि ऐसे हाथी आपके गांव में भी नहीं होंगे। और हाथी के साथ जो हाथी के बच्चे हैं ना, शिल्पकारी आप देखिए। मतलब है कि भोगी अपने घरों को सजाते हैं और धर्मात्मा मंदिरों को सजाते हैं। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी बाथरूम में सोना लगाया है। हाँ, हमने कहा भाई तेरे तो पाप का कोई ठिकाना। चिढ़ गया कि ये कई बार बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं लोग, हमसे तो चिढ़ ही जाते हैं, क्योंकि खरा खरा बोल देते हैं तो खारा खारा लग जाता है। क्या करें, गुरुजी ने हमें सिखाया ही नहीं है कि गोल गोल करो। व्यवहार सिखाया है, प्यार सिखाया है, लेकिन छल कपट ना उन्हें पसंद था। फक्कड़ जीवन, तुम जैसे हो वैसे हमारे सामने आओ, तुम जो कर सकते हो वो हमें बोलो, फालतू बातें नहीं, फालतू दिखावा नहीं, नहीं तो आप राष्ट्रपति भी होगे तो भी आपकी बैंड बजने वाली है। गुरुवर का वो ही हमारे साथ है कि कभी किसी नेताजी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए निकल जाता है तो फिसल जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। जो भी है, लेकिन हमने उन भाई को फिर कहा, प्यार से कहा कि भाई जो तुमने सोना बाथरूम में लगाया है ये तो मल बन गया। टॉयलेट में, बाथरूम में क्या होता है? ये तो मल बन गया। यही तुमने किसी मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया होता तो यही मोक्ष फल बन जाता। यही
यही पुण्य फल बन जाता। उन्होंने कहा महाराज जी आगे से ध्यान रखेंगे, अब इस तरह के प्रदर्शन और फिजूल खर्ची से बचेंगे, कोशिश करेंगे हम भी देवशास्त्र गुरु के। अभी देखिए संघ सारथी उपस्थित हैं, निरंतर संघ कहां विहार करेगा ये गुरु की आज्ञा, लेकिन विहार में शामिल कौन होंगे ये इनकी गारंटी। सेवा भाव से निरंतर सेवा में तत्पर, निश्चित रूप से दूर बैठे बैठे भी अपार पुण्य कमा लेते हैं जीव। अभी टीवी से हजारों लोग दूर बैठे बैठे कुलमुला रहे होंगे, हम क्यों नहीं गए, हमने क्यों टिकट नहीं बनवाया, हमें तो पता ही नहीं था, कहाँ है घोगा। घोगा तो घोंघा की तरह लापता था। घोंघा होता है ना, वो एक जीव होता है छोटा सा, पहले उसका तो ऐसा पता नहीं था, लेकिन अचानक से कहां से टीवी पर आ गया। ध्यान रखो, अचानक से नहीं आ गया, ये तो हमारी आपकी भूल है कि अपनी विरासत को भूल जाते हैं। वरना ये तो वो जगह है जहां सागर तैर करके भी महाराज श्रीपाल पधारे थे। जिन जिनालयों के ऊंचे ऊंचे ध्वज और शिखर देख करके राजा श्रीपाल आनंदित हो उठे थे। इसका मतलब है आसानी से यहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, या तो उसके पास श्रीपाल महाराज जैसा पुण्य हो। कल माता जी ने कहा था ना, एक तो श्रीपाल का पुण्य था कि उनके प्रताप से मंदिर के दरवाजे खुले, और एक ये सन्मति सागर के संघ का प्रताप है कि इसके पुण्य प्रताप से नए मंदिर का उस समय देवता सहयोगी बने होंगे, इस समय मनुष्य सहयोगी बन गए। देवता तो अपना जो काम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस तीर्थ का दर्शन करने के लिए कुछ ज्यादा ही पुण्य चाहिए। जब सागर जैसी समस्या पार करो तो ऐसे जिनालयों के दर्शन हो, लेकिन आसान हो गया। परसों सूरत वाले आए थे तो कुछ लोगों ने बताया केवल 4 घंटे का रास्ता है, और हम तो तब बैठे थे और 2 घंटे में आ गए, 3 घंटे में आ गए। बस पानी के जहाज में इधर बैठो और इधर प्रकट हो जाओ। दूसरे सज्जन बोले, साहब पब्लिसिटी वाले बोले, महाराज केवल 20 मिनट का काम है, एक चाय भी पूरी नहीं होती है हवाई जहाज में बैठे, और कप नीचे रखते रखते तो हवाई जहाज लैंड हो जाता। यानी 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन इस 20 मिनट में पहुंचने के लिए 20 जन्मों का पुण्य लगता है। बोले टिकट तो 2000-2500 रुपए का है। 2000-2500 का टिकट हर आदमी ले सकता है, लेकिन टिकट खरीदने के लिए रुपए से ज्यादा पुण्य लगता है। कम से कम यहाँ की यात्रा के लिए, कम से कम जैन नृग्रंथ तीर्थों की यात्रा के लिए टिकट के साथ साथ पुण्य भी लगता है। आप लोग अनुभव किया हो कि पूरी बस जा रही है और बस का टिकट रखा है केवल 100 रुपया, खुद अकेले जाएंगे तो 1000 खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव मिलेंगे कि रुपया तो खूब है, लेकिन 100 रुपया दे के भी यात्रा करने का मानस नहीं बना पाते। उसके लिए 100 रुपये तो ठीक है, पुण्य पहले चाहिए। क्या समझे? पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन सब लोग चौकी लगाते हैं? बोलो, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन सब लोग भाग भाग के महाराज के पास जाते हैं। ये बैठे युवा हाटकेश्वर के एकदम हाट है, एकदम सुबह उठ करके, और 200-300 किलोमीटर की यात्रा हो तो भी पहुंच ही जाएंगे बिहार। इसके लिए कहते हैं दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से मिलती हैं। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से मिलती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीजें ऐसी हैं जो केवल पुण्य से मिलती हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, महायज्ञ नायक और ये सभी अष्टकुमारिकाएं वगैरह जो
जीव उपस्थित हैं। कौन से जन्म में किया होगा पुण्य, पूछो इनको। इनको खुद खबर नहीं है और इनको भी खबर नहीं है और हमें भी खबर नहीं है कि कौन से जन्मों का पुण्य है, कि तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद है कि ऐसे पत्थर के पाषाण के संगमरमर के मंदिरों के प्रतिष्ठा महोत्सव ये चले जा रहे हैं। कभी दूसरों के पत्थर के मंदिर बनते हुए देखते थे मुनि अवस्था के बाद भी, तो मन में ऐसे आता था ऐसे हमारे मंदिर कब बनेंगे, ऐसे हमारे मंदिर होना चाहिए। तीर्थंकर जिनेंद्र वीतरागी प्रभु के मंदिर होना चाहिए और कहो कि वो भावना फली, गुरुओं का प्रभु का आशीर्वाद फला। और अभी तक कम से कम हम अपनी आंखों से ऐसे 20 जिनालय देख चुके जो मंदिर पत्थर के और एकदम आलीशान और साधारण से साधारण लोगों ने बना डाले, पाड़वा जैसे गांवों में। घोघा जैसे समुद्र के किनारे युवाओं, एक छोटा सा सही, लेकिन या तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराना या जहां आवश्यक है वहां एक सुंदर सा जिनालय बनवाना। देव शास्त्र गुरु का संग कभी ना छूटे। समझ में आया? जूनियर आनंद बागड़िया जी, संस्कार कूट कूट के भरो। हमारे हाथ में अगर 100 रुपया आएगा तो इसमें से 10 रुपया तो धर्म ध्यान में ही जाएगा, और करोड़ आएगा तो 10 लाख जाएगा, 100 करोड़ आएगा तो 10 करोड़ जाएगा। तो जितना बड़ा सोचेंगे उतना आना पड़ेगा, आएगा। सज्जनों, तीर्थंकर प्रभु ने भी कभी कल्पना की थी, वो अच्छे संयोग मिल गए महाबल की पर्याय में, कहां मिथ्यात्व में बैठे थे, कहां भोगों में डूबे थे, कहां आत्मा की कोई खबर ही नहीं थी। सर्वथा क्षणिकवाद के चक्कर में, सर्वथा कूटस्थ के चक्कर में, केवल ईश्वरवाद के चक्कर में वो जीव उलझा हुआ था। लेकिन एक सुबुद्धि नाम का मंत्री मिला और एक मार्गदर्शन हुआ, उसी भाव में संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण किया और जीवन बदलना चालू हो गया। जन्म तो हमने और आपने भी बहुत सारे ले रखे हैं, क्या नहीं? हमने और आपने भी, कोई आज के हैं हम क्या? हमारे भी तो कितने जन्म मरण हो गए। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अलु काल भाव भाव परिवर्तन। कितने हो गए परिवर्तन? बोलो ज्ञानी। 5 परावर्तन। विचार करना, आज हम जन्म कल्याणक महोत्सव नहीं मना रहे हैं, आज हम प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव के साथ साथ अपने जन्मों का लेखा जोखा करने के लिए भी उपस्थित हैं। प्रभु आप ऐसे बन गए कि आपके जन्म कल्याणक महोत्सव हो रहे, धरती पर देवता उतर आए और हमारा हाल देखो। ऐसा क्यों? इतना फर्क क्यों? जबकि आत्मा आप भी हैं, आत्मा हम भी हैं। आप तो जन्म कल्याणक प्राप्त करके सिद्ध भी हो चुके, लेकिन हम लोग सिद्धि के मार्ग को समझने के लिए आपकी स्थापना के निमित्त से उसी जन्म कल्याणक को वापिस सीख रहे हैं कि क्यों जन्म कल्याणक हुआ, कैसे हुआ। माताओं, जैसे सपने देखते हैं वैसे बच्चों का जन्म होता है, जैसे सीरियल जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे नमूने पैदा हो जाते हैं। इसलिए सावधानी बरतो। एक माँ ने 16 सपने देखे और बेटे ने 16 के 16 पूरे कर दिए। बेटो, आपकी माँ तो 1-2 ही सपना देखती है, बेटा बुढ़ापे की लाठी बने और बेटा किसी व्यसन में न चला जाए, धर्म से जुड़ा रहे, केवल इतना सा सपना। ज्यादा एक सुंदर सी बहू आ जाए, उसके बाद
सुंदर सा पोता पोती हो जाए। फिर सपने बढ़ते तो जाते हैं, लेकिन कम से कम इतना साकार जरूर करना उनका सपना कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनना और धर्म ध्यान के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। एक दो सपने तो साकार करो आप अपनी माँ के। आपके माता पिता इतना ही तो सोचते हैं, पिताजी इतना ही तो सोचते हैं कि बेटा ऐसा लायक बने कैसे सबसे आगे बैठे, सबसे बड़ा मुकुट इसके माथे पर सजे। पिता क्या चाहता है? बोलो जी, कल्याण जी, आनंद जी, आनंद जी, कल्याण जी आई छे। એવું મળીને પેઢીની સ્થાપના કરી ડાલો। पिता क्या सोचता है, गुरु जी क्या सोचते हैं? हमारा शिष्य ऐसा बल निकले, खुद साधना करे, खुद निखरे और जैन धर्म को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करे। एक अच्छा पिता अच्छा माँ क्या सोचते? बेटा ऐसा लायक निकले। अब मंदिर तो हमने बनाया है, मंदिर में हमने सबने मिलके पंचकल्याण कराया है। अब आगे की पीढ़ियां ऐसे निकले कि इस बीतरागी जिनालय की निरंतर सेवा भक्ति होती रहे, प्रभावना होती रहे। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा? बोले महाराज जी बोलते ही ऐसे सीधी सीधी बात बोलते हैं कि सीधी हाँ हैया में लागी जाए छे। जीवन बदल जाता है। मुनिराज के वचन कभी कभी एक वचन पूरे जीवन को बदल देते। सौभाग्यशाली हो। जन्म मरण जितनी देर में हम एक सांस लेते हैं ना, इतनी देर में संसार में कुछ जीव ऐसे हैं कि वे 18 बार जी जाते हैं और मर जाते हैं। कितने बार? एक श्वास में। चलिए वो छोड़िए, जब तक हम एक क्लास पास करते हैं ना, तब तक कितने जीव जी जाते हैं और मर जाते हैं। चींटी वगैरह की आयु बोलो तो 20-21 दिन। कितने तरह की मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे हैं, घास वनस्पतियां, ये सब जीव राशि है। और हम सब ने भी सब भोगा। महावीर स्वामी इसलिए कहते हैं जियो और जीने दो, क्योंकि उनकी नजर में सब जीव जीव हैं, सब आत्मा होनहार परमात्मा है। इसलिए अनेकांतवाद के माध्यम से वो एक बात कहते हैं कि किसी को पराया और बेकार मत समझो। पता नहीं कौन सा जीव कब तरक्की करके बढ़ जाता। जी क्या जाओ छो बैसो ने। बरोबर छे ने, बढ़ जाते छे। लो गंगवाल और बढ़ जाते मिलकर के एक गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, आप देखिए यहां पर जब धर्मात्मा परिवार एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक परिवार की जितनी शाखाएं हैं वो सब इकट्ठी हो जाती हैं। अभी कुमार भाई बता रहे थे, छोटी बेटी, बड़ी बेटी, छोटा बेटा। बेटे ये छोटे बड़े हैं कि एक ही है? ये एक और होता ना तो आप बड़े भाई कहलाते। और इसको बेचारे को भी एक कल ही छोड़ के रखा हुआ है। घर में 2-4 तो हों, हैं, कोई फिर बुआ भी होगी उसमें, फिर कोई मामा भी होंगे, फिर कोई बड़ा भाई होगा, फिर कोई छोटा भाई होगा। अकेला ही है, उसको क्या बोलोगे? छोटा बोलोगे, बड़ा बोलोगे? हैं? देखो अगर आपको बड़ा बनना है तो पिताजी को बोलो
अब इस भाव को समझो। अब दुनिया में पाप आत्मा तो ढेरों पैदा हो रहे, 14 की लाइन लग जाती है और फिर सड़क पर छोड़ देते हैं। वो चाहे चोरी करें, चाहे क्लीनिंग करें, चाहे कुछ भी, झाड़ू लगाएं। अरे आप इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, संपत्ति है तो संतान आती है तो आने दो। इस जैन धर्म में जिस जीव का जन्म होगा उसी का ही बेड़ा पार हो जाएगा। इस कुल में आने के बाद उसको ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा पवित्र दृष्टिकोण मिलता है। अरे जहां चाकू छुरी से प्राणियों को काटने मारने में भी संकोच नहीं होता। उनकी संख्या देख लो। जीव वो ही है, हमारी दया उन पे भी है, अपनापन उन पे भी है, लेकिन उसके भाग्य देखो, उसके कर्म देखो। आपके परिवार में कोई आए, स्वागतम सुस्वागतम, अद्भुत शब्द है स्वागत। आगतम स्वागतम कुर्यात। कोई भी आए तो स्वागत करो। कम से कम बेटे हो के बेटी हो, भ्रूण परीक्षण मत कराओ। और मालूम पड़ भी गया तो भी गर्भपात कभी नहीं कराना। सबसे बड़ा पाप, पराधीन जीव की हिंसा। अरे आएगा अपने भाग्य से खाएगा। हमने बताया ना आपको, सब सुख है। कल एक युवा आए, सब सुख है, बड़ी नौकरी है, विदेश में है, सब ठीक है महाराज जी, लेकिन पुत्र नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक बिटिया है, पुत्र नहीं है। बताइए अब किसी किसी की स्थिति है। ग्रस्त है तो ग्रस्त को लगता तो है कि बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो। ग्रस्त त्याग देगा तो बात अलग है कि फिर कोई। इसलिए जिनके जीवन में कोई जीव आता है, संतान आती है, सम्मान के साथ। परिवार में 2-3 हों, संयुक्त परिवार की बात ही अलग होती है। आजकल भाड़े के आदमी बुलाना पड़ते हैं। पहले घर में शादी हो, बुआएं इतनी होती थी, मौसियां इतनी होती थी, मामियां इतनी होती थी कि रोटी बनाने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो ही बनाओ, वो ही सब खाओ, बारात आ जाए तो वो भी निपट जाए। पंडित जी बरोबर छे ने? हाँ, ये नौकर बोकरों की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब पराधीन जैसे हो गए। अब तो सब चीज के लिए, अभी तो वो इवेंट वाले आ गए। हाँ, सफेद पैंट इवेंट, सब उनको सौंप दो। भाई ठीक है, सबका विकास हो, सबकी कमाई हो, सबके परिवार चले, लेकिन आपका भी एक सुव्यवस्थित परिवार हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो। अब इतने जन्मों में ऐसी तुच्छ पर्यायें पाई जहां अंतर मुहूर्त में मर गए। अब वहां से चलते चलते आज हम यहां तक पहुंचे। हम भी बहुत ऊपर पहुंच गए। क्या समझे? बहुत ऊपर पहुंच गए हम भी। इतने ऊपर पहुंच गए कि तीर्थंकर स्वामी के निकट आ गए, मुनिराजों के निकट आ गए। जितना मुश्किल एक सरपंच का प्रधानमंत्री तक पहुंचना है, क्या एक सादा सरपंच, सादा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का दोस्त बन जाए, कितना कठिन है। उतना बड़ा लाभ तो हमें हो गया कि तीर्थंकर और मुनिराजों के पास तक पहुंच गए। अरबों खरबों जीवों में कौन पहुंचा है? एक गिनती के तो हैं। अब इतने पास पहुंच करके वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो हमें समझ में आए, वो चीज का आनंद ले रहे हैं वो हमें समझ में आए, वो जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो निरंतर जिस स्वानुभव का आनंद ले रहे हैं वो हमारी समझ में आए। जन्म कल्याणक महोत्सव ऐसे नहीं हो गया। देवता लोग इतने बुद्धू नहीं है। देवता तो छोड़ो, ये भावनगर वाले भी इतने बुद्धू नहीं है। और ये इतने सारे दूर दूर के इकट्ठे आए हैं ना, इकट्ठे हो के, ये सब समझदार हैं और इनको पता है कि क्यों जा रहे हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे की शादी में कोई भी शामिल हो जाएगा क्या? किसी के जन्म में कोई भी पहुंच जाएगा क्या?
नहीं, इन्हें पता पड़ा है कि 3 लोक को जीतने वाले, विकारों पर विजय करने वाले तीर्थंकर प्रभु का जन्म, ये वो जीव है जिसने जन्म जन्म का पुरुषार्थ करके आज इस ऊंचाई को हासिल किया है। और मुझे भी यही ऊंचाई हासिल करना है, इसलिए मैं इनकी सेवा में हाजिर हूं। कल्याण जी, आपके हाथ के नीचे कितने सीए हैं? अरे 4 कम बता रहे हो। अरे हम कोई जीएसटी वाली थोड़ी है, इनकम टैक्स वाले थोड़ी है, पूरे बताओ। अब वो 4 जने इनके भी हाथ के नीचे क्यों हैं? उनको मजा आ रहा है कि ये हमारे बहुत बड़े काका जी हैं, दादाजी हैं, रिश्तेदार हैं, तो इनकी सेवा करो? नहीं, वो 4 इसलिए हैं कि वो सीख लेना चाहते हैं कि इतना बढ़िया काम कैसे किया जाता है, कैसे तजुर्बा हासिल होता है, कैसे प्रतिष्ठा मिलती है, कैसे काम में पारदर्शिता आती है, और कैसे समाज में हमारे को सक्सेस मान के लोग काम देते हैं। अनुभव कितना, इसलिए और इसीलिए जैसे इनके हाथ के नीचे काम करते हैं, कुमार भाई के नीचे तो बहुत लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते होंगे? निश्चित रूप से 350 लोग। और आपके पास 50। और मतलब ये समझो कि अगर कोई डॉक्टर के नीचे कंपाउंडर 1 के काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। और कुछ लोग तो प्रैक्टिस के लिए ही आते हैं कि अमुक डॉक्टर, अमुक सीए के नीचे रह के, वकील के नीचे रह के हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे, और वो सक्सेस होके बड़े बन जाते हैं। ऐसे ही हम तीर्थंकर भगवान के नीचे उनके जैसे बनने के लिए ही आए। जैसे उनके जन्म कल्याणक हुए, जैसे उनने विकारों को मिटाया, जैसे उनने कर्मों को खपाया, वैसे हम भी कर्मों को मिटाएं, विकारों को मिटाएं। और जन्म जन्म के प्रपंच से छूट करके जैसे उन्होंने वो शुद्ध आत्म कहीं से लाना नहीं है भैया, अपने भीतर से। मिट्टी में से मुल्तानी मिट्टी कैसे निकलती है? कहीं से लाते हैं क्या? उसी में से, जमीन में से मिट्टी निकलती है, और मिट्टी ही एक तरह की मुल्तानी मिट्टी के रूप में प्रोसेस करके उसी में से। सोना कहीं अलग से आता है, वही जमीन में से, और अमुक धातुएं। ऐसे ही हमारे भीतर से ही हमारा आत्मा चैतन्य भगवान प्रकट होना है। जैसे उन्होंने प्रकट किया, वैसे हम भी प्रकट करें। जैसे उनका जन्म कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक भले हो ना हो, लेकिन जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, इस तरह का उपक्रम हम सबको करना चाहिए। सजाता एन जाते न याति धर्म समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृता कोवा न जायते। उसका पैदा होना सार्थक है जिसके पैदा होने से धर्म की उन्नति होती है, आत्मा की उन्नति होती है। उसके पैदा होने से क्या फायदा जो केवल पैदा हुआ और मर जाएगा। हम भी ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य करके जाएं, यही मंगल भावना। यहाँ तक आए हैं तो कुछ पुण्य का वैभव लौट के जाएं, कुछ तत्वों का ज्ञान लेके जाएं, एवी मंगल भावना साथे विराम लऊं छू। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। विराजमान चतुर्थ संघ की, भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की जय जय। सौधर्मेंद्र नंद्याव्रत महल के द्वार पर प्रतीक्षारत हैं कि सच्ची इंद्राणी कब तीर्थंकर प्रभु को लेकर के आएगी और मैं कब प्रभु का दर्शन करूं। सौधर्मेंद्र बाहर सची इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही है। सची इंद्राणी कब आएगी
और कब मुझे प्रभु के दर्शन मिले। सौधर्म इंद्र बाहर इंतजार में है। और सचिंद्रानी अंतर्वास में बालक के दर्शन करती है। बालक में इतना खो जाती है कि वो ये भी भूल जाती है कि हमारा बाहर कोई इंतजार कर रहा है। सौधर्म इंद्र उनकी दर्शन की लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि वे इंतजार कर रहे हैं महल में, इस कक्ष से उस कक्ष, लेकिन सची इंद्रानी अभी तक प्रसूति गृह से बाहर ही नहीं आई। इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी रानी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। मन में अनेकों भाव सजोए, मन में अनेकों भाव सजोए, श्री जी को लाएगी इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती। हेलो इंद्र महाराज। सची देवी तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हो इससे उससे पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। दूर दूर तक देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेने, तीर्थंकर भगवन को लेने, कहीं है मेरी इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं। इंद्र महाराज की जय हो। कहो इंद्र महाराज, आप कब से मैं आपको देख रहा हूँ। आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, इनसे पूछ रहे हो, से पूछ रहे हो, आखिर बात क्या है। मैं मेरी सची को ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलो ना, मैं कम सुनाई देता है। मेरी सची को मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, आप आपके सच्ची को ढूंढ रहे हो। हाँ जी। झूठी को तो नहीं ढूंढ रहे ना। नहीं नहीं। अरे हाँ, पता है ये इनके सच्ची को ढूंढ रहे हैं। आओ मैं आपको सच्ची दिखाता हूँ। वो देखो, सच्ची। वो देखो, धीरे धीरे वो बैठी, वो तो आपकी सच्ची नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं। इधर वो बैठी, वो नहीं है, नहीं है। बहुत सुंदर है मेरी सची। इधर बहुत इधर वो सुंदर है। ऐनक वाली दिखाओ, ऐनक वाली। ये कहते पंडित जी मेरी सच्ची बहुत सुंदर है। करोड़ों में यहाँ का कम सुंदर बैठी है क्या। लाखों में एक है। अच्छा, आपकी सच्ची लाखों में एक है, यहाँ करोड़ों में एक सच्ची बेट सुंदर बैठी है। इससे उससे पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इससे उससे पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। मन में अनेकों भाव सजोए, श्री जी को लाने इंद्राणी। ओ इंद्र महाराज, इनके सच्ची को देखा। नहीं नहीं अभी ये कहते मैं मेरे सच्ची को नहीं देख रहा हूँ, इनकी क्या देखो। आपने मेरी सची को देखा। नहीं देखा। इंद्रदेव इधर थोड़े आवाज लगाओ ओ इंद्र तो महाराज। पता चले। इंद्र महाराज इधर आइए, ऐसी थोड़ी सच्ची आएगी। अरे सच्ची को क्या पता कि आप उसे ढूंढ रहे बोल के। एक काम करो, उनको प्रेम से बुलाओ, प्रेम से। हाँ, प्यार से आवाज दो। जैसे पहली बार बुलाया था वो दिन याद करो और प्रेम से बुलाओ। एक बार प्रेम से। सची कहाँ हो। इसमें सच्ची नहीं आएंगी, झूठी भी नहीं आएगी। अरे प्रेम प्रेम, जैसे पहली बार पहले दिन याद हाँ। करो और प्रेम से बुलाओ। सची कहाँ हो। बिल्कुल प्रेम दिख ही नहीं रहा उसमें, थोड़ा प्रेम से बोलो। सची कहाँ हो। ऐसे नहीं, देखो हाँ, पहले ये मैं- करके बताता है इसको बहुत प्रैक्टिस है बुलाने की, काहे की? मतलब सिखाने की। हाँ, बुलाने की नहीं। आओ इधर इंद्र महाराज। सिखाने की। उसकी एक विधि रहती है, उसको प्रेम से बुलाना पड़ता है। एक पैर आगे, पहले मैं करूंगा उसके बाद आप करोगे। हाँ तैयार। आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। बस ऐसे बोलो, आ जाएगी। हाँ झुक के। सची आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना।
वो दीदी बोलती वंस मोर, और एक बार करो, एक बार और एक बार, एक बार एक बार एक बार। वो दीदी की बात मानो, मेरी मत मानो। हाँ, झुक के थोड़ा सची और ऊपर आओ ना, आओ ना। हाँ, आप लगता है जरूर अवश्य आ जाएगी, सच्ची आ जाएगी। सच्ची भी सोचती है चलो नाथ इंतजार करते होंगे। इंद्र महाराज धीरे धीरे पगला धरती श्री जी को लाई देखो इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती श्री जी को लाई देखो इंद्राणी, मन में अनेकों भाव संजोए। अरे जरा दोनों हाथ अपने ऊपर खोलते हुए श्री जी को लाई देखो इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती श्री जी को लाई देखो इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। सो धर्म प्रभु जी को मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी, सो धर्म प्रभु जी को मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी। ओ नादू नादू में तो स्वामी, नादू नादू में तो स्वामी, तीर्थंकर बालक नादो, धीरे धीरे पगला धरती हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी। दौड़ दौड़ कर मांग रहे हैं, भाग भाग कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी। ओ सची, अरे सहोदर मित्र देखो कितने व्याकुल है, एक बार उनकी तरफ तो देखो, वो आपके हे इंद्र सची, है। हे सची क्यों तरसा रही हो? दे दो, मैं सारा स्वर्ग का वैभव दे दूंगा। आपको क्या चाहिए मांग लो, सब दे दूंगा। एक बार प्रभु के दर्शन कराओ दोनों। सची मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने तो मुझे सब कुछ पहले ही दे दिया है। आप क्या दोगे? आप क्या दोगे? मुल्तानी मिल्क की फैक्ट्री दे दो। सोदर मिंद्र कह रहे हैं कि मुझे दे दो ना, सोदर मिंद्र जी हो मुझे दे दो ना सजनी ललन, ये प्यारा प्यारा ललन, मुझे दे दो ना सजनी ललन, प्यारा प्यारा ललन, मुझे दे दो ना सजनी ललन, ये प्यारा प्यारा ललन, मुझे दे दो ना सजनी ललन, प्यारा प्यारा ललन। और मैं तो ना दूंगी। अगर ये दृश्य आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर खोल लें। हाँ, मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको सजे, ये प्यारा प्यारा ललन, मैं तो ना दूंगी तुमको सजे, प्यारा प्यारा ललन, मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको सजे, ये प्यारा प्यारा ललन। क्या कह रहे हैं देवराज? हे देवी दे दो मेरे को, सब कुछ ले लो, जो मेरा है आप तुम्हारा है सारा। अरे बोलो, आप तो बोलो। जो है वो तुम्हारी है। क्या है क्या है? जो भी प्रॉपर्टी कंपनी है वो सब तुम्हारी है। अच्छा, आदि हमको भी दे दो। आप भी ले जाओ। नहीं नाथ, नहीं, मेरा मन तो अभी भरा ही नहीं है, ऐसे ही निहारते रहो। हे देवी तुम भूल गई, मैं तुम्हारा नाथ हूँ। हे स्वामी, आप मेरे नाथ है, मेरे हाथ में तो 3 लोक के नाथ। क्या बात है, सची कहती है आप मेरे नाथ हो, लेकिन मेरे हाथों में तो 3 लोक के नाथ है। सोदर मिंद्र कहते हैं सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बाका दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ सची मन की तृषा बुझ जाएगी। जरा दोनों हाथों को ऊपर खोलीजिए, 1 2 3 4। सुन ले मेरी इंद्राणी,
सुन मेरी महारानी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बा का दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ सची मन की तृषा बुझ जाएगी। और सची क्या कह रही है? सुनिए ओ इंद्र राजा, सुन मेरे महाराजा, सुनिए ओ इंद्र राजा, सुन मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों? इनको नजर लगे जाएगी, हो देवा इनको नजर लगे जाएगी, हो देवा इनको नजर लगे जाएगी। अच्छा नाथ दे दो, अच्छा लो लो दे दो देवी, लो शीघ्र दे दो, ले लो लो लो, नहीं 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 नहीं। अरे आइए दे दे सच्ची, क्यों तरसा रही है? अच्छा आज तक कभी कोई तरसाया तुमने मेरे को ऐसे? आज क्यों तरसा रही है? आज इसलिए तरसरे के आज कह दीजिए तरसने का। हो एक बार दई दो प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, एक बार दई दो प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, तारी घड़ी रे तारी घड़ी रे करूँ में मनोहार, प्रभु जी म्हारा हाथ माँ दो, तारी घड़ी रे करूँ रे मनोहार, प्रभु जी म्हारा हाथ माँ दो। अरे पहली बार आयो प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, अरे पहली बार आयो प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, हो कैया दे दूं देवाजी ताने हाथ, देवाजी माने माफ करो, हो कैया दे दूं देवाजी माने हाथ, देवाजी माने माफ करो। हो कैया दे दूं देवाजी थाने हाथ, प्रभु जी माने माफ करो, कैया दे दूं देवाजी थाने हाथ, देवाजी माने माफ करो। हे सची दे देना, अच्छा एक बार तीर्थंकर बालक को दे दो, अच्छा मुझे भी दर्शन करना है। अच्छा नाथ लो, लेकिन आप लेना और शीघ्रता से वापस लौटा देना। लो स्वामी। अवश्य अवश्य। हाँ हाँ ऐसा ना, हाँ नहीं 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 नहीं। हो हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर यूं हर्षाए इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी। ओ सचिन रायनी दे दो। महानुभाव सौधर महेंद्र सच्चे इंद्राणी के आगे पीछे घूम रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। सच्ची इंद्राणी बहुत प्रसन्न हो रही है कि आज सौधर महेंद्र हाथ जोड़ करके मेरे पीछे हैं। इंद्राणी ये आपको नहीं हाथ जोड़ रहे हैं, आपके हाथ में जो ये तीर्थंकर प्रभु को हाथ जोड़ रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। तब बड़े प्रेम से सौधर सच्ची इंद्राणी से प्रभु को मांग रहे हैं। सच्ची इंद्राणी इटला रही है, नाना कर रही है, पीछे हट रही है, तब आखिर सौधर्म है, सच्चे इंद्राणी के स्वामी है, तो कभी कभी थोड़ा स्वामी का हक भी खाना पड़ा। तो सौधर्म इंद्र एक बार हक से मांगो। सचिंद्राणी अभी मेरे को दे दो। इनके कड़कपन में भी मिठास है। और थोड़ा जोर से। ना दो प्रभु को मैं ना दो, ना दो प्रभु को मैं ना दो, दे दो प्रभु को दे दो ना, भोली सची मेरी प्यारी सची, कितनी अच्छी सची, बड़ी प्यारी सची। और
सची इंद्राणी बीच में आ जाओ। दौधन महेंद्र के हाथों में त्रिलोकेश्वर तीर्थंकर बालक को बाल सूर्य को सौंपती है। अरे 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 क्या हुआ? अब क्या हो गया? अरे अधिकार अपना कुछ है तो अपना अधिकार क्यों छोड़े? अरे सची आप तो उनको दे देंगे, लेकिन इंद्र महाराज आप हमें कुछ कुछ दोगे। यही अधिकार है, वरना हमारी क्या पूछे? द्वारपाल है, रक्षपाल है। बोलो, घोषणा करो। बोलो, संगीतकार है, सब है। सची भी बहुत खुश है। बस ये तो इस पे मेरे में गांव भी नहीं पहुंचूंगा। अब मेरे लिए, इनके लिए हमें तो खुश करो। अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। कितना गिनता नहीं है, लेकिन 5 कलाकार है, 5500 दे देना, ठीक है। संगीतकार कितने? 6, 6600 उनको दे देना। पुजारी कितने हैं? 6 और एक लिखने वाला 7, 7700 उनको दे देना, ठीक है। दे देना। आइए बड़े प्यार। चलिए लीजिए लीजिए इन पावन प्रभु को, पावन हम सबको होना है। इंद्र हजारों नेत्र बना के प्रभु दर्शन को तरसे। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे। के सब मिल जे बोलो, के सब मिल जे बोलो, के सब मिल जे बोलो, के सब मिल जे बोलो। दर्शन को तरसे तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे बरसे। तन मिल जे बोलो, के सब मिल जे बोलो, के सब मिल जे बोलो। भगवान की धर्मेंद्र जैसे ही प्रभु को अपने हाथ में लेते हैं, अत्यंत हर्ष उल्लास पूर्वक पुलकित नयनों से उनका मनोहरी रूप देखने लगे और स्तुति करते हुए इंद्र कहता है, हे देव, आप केवल ज्ञान सूर्य को उदित करने वाले उदयाचल हो। अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ यह जगत आपके द्वारा ही ज्ञान प्रकाश प्राप्त करेगा। आप गुरुओं के भी गुरु हो, गुणों के समुद्र हो, इसलिए आपको नमन करता हूँ भगवान। आप त्रिजगत के ज्ञाता हो, इसलिए आपके द्वारा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से हम आपके चरणारविंद को अति आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करता हुआ प्रभु की अनुपम सौंदर्य मनोज्ञ छवि का दर्शन कर सूर्यराज का मन नहीं भरता है, तब वह एक नहीं, दो नहीं, 1000 नेत्र बनाकर अपने सर्वांग में नेत्रों की स्थापना करता है और 1000 नेत्र बनाकर अपने आश्चर्यचकित अंतकरण को तप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी वह आश्चर्य एवं आनंद के सिंधु में आकंठ निमग्न रहा। फिर भी वह तृप्त नहीं होता। जिस समय सूर्यराज ने जिनराज को हाथों में लिया, उस समय जय जयकार के उच्च स्वर से 10 दिशाएं पूर्ण हो रही थी। इंद्र ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, तम देव जगताम ज्योतिष तम देव जगताम गुरु
तम देव जगताम धाता, तम देव जगताम पति। हे भगवान, आप विश्व ज्योति स्वरूप हो, जगत के गुरु हो, त्रिभुवन को मोक्ष मार्ग प्रदर्शक करने वाले विधाता हो। हे देव, आप समस्त जगत के नाथ हो। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तो, निर्मापति त्रिभुवन एक ललाम भूत, तावन्तेव खलु तेप्नव्य पृथिव्याम, यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। इस प्रकार वह स्तुति करता है। और सौधर्म इंद्र भगवान जिनेश्वर को लेकर के उस ऐरावत हाथी पर बैठता है। और ईशान इंद्र कौन है भाई? ईशान इंद्र ईशान इंद्र भगवान पर छत्र लगाते हैं। और भगवान के दाईं तरफ सनत कुमार इंद्र चबट डुराते हैं। और भगवान के बाईं तरफ महेंद्र इंद्र चबट डुराते हैं। और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर ध्वजा को लेकर के, ध्वजा को लहराते हुए वे ध्वजा लेके चलते हैं सबसे आगे।